हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है ननद भाभी तकरार नहीं बढ़े प्यार, जो कि प्रतिभा अग्निहोत्री जी द्वारा लिखित कहानी है। मायके में परिवार की चहेती और अपने तरीके से जीवन जीने वाली लड़की विवाह उपरांत जब ससुराल आती है तो नए घर परिवार की जिम्मेदारी तो उसके कंधों पर आती ही है। साथ ही उसके नए नवेले गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं सास ससुर ननद देवर जैसे अनेक रिश्ते। इन सभी रिश्तों को निभाना और इनकी गरिमा बनाए रखना नवविवाहिता के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। ननद चाहे वह उम्र में बड़ी हो या छोटी, सबकी चहेती तो होती ही है। साथ ही परिवार में अपना अलग और महत्वपूर्ण स्थान भी रखती है। जिस भाई पर अभी तक केवल बहन का ही अधिकार था, भाभी के आ जाने से वह अधिकार उसे अपने हाथों से फिसलता नजर आने लगता है, क्योंकि अब भाई की जिंदगी में भाभी का स्थान अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। परिवार में एक नवीन सदस्य के रूप में प्रवेश करने वाली भाभी ननद की आंखों में खटकने लगती है। कई बार ननद भाभी को अपना प्रतिद्वंदी समझने लगती है और फिर अपने कटु व्यवहार से भाई भाभी की जिंदगी को नर्क बना देती है। एक स्कूल में प्रिंसिपल रह चुकी लीला गुप्ता कहती हैं, मेरी इकलौती ननद परिवार की बड़ी लाडली थी। विवाह हो जाने के बाद भी अपनी ससुराल से ही मायके को संचालित करती थी। जब भी मायके आती तो मेरे सास ससुर उन्हीं की भाषा बोलने लगते थे। मैं भले कितनी ही मन से कोई वस्तु या कपड़ा अपने या घर के लिए लाई हूँ, अगर वह ननद ने पसंद कर लिया तो वह उन्हीं का हो जाता था। यहाँ तक कि मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए पति द्वारा लाया गया उपहार भी यदि उन्हें पसंद है तो उनका हो जाता था। जब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो वे भी इस प्रकार के व्यवहार का विरोध करने लगे। उससे पहले तक सदैव सरेआम मेरी इच्छाओं का गला घोट दिया जाता था और मैं उफ भी नहीं कर पाती थी। यदि कभी कुछ बोलने या विरोध करने की कोशिश भी की तो सास ससुर के साथ साथ पति भी मुंह फुला लेते थे। अपने विवाह के बीते 10 वर्षों को याद करके अरुणा का मन दुखी हो जाता है। वे कहती हैं, मेरी 2 नंदे हैं, एक पति से बड़ी और एक छोटी। बड़ी ननद पैसे वाली है और मेरे सास ससुर की बेहद प्रिय, इसलिए जब वे आने वाली होती है तो जैसे घर में तूफान आ जाता है। वे जब तक रहती है घर की प्रत्येक गतिविधि उन्हीं के द्वारा संचालित होती है। छोटी ननद की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, अतः वे आती है तो घर के बजट की परवाह किए बिना उन्हें भरपूर सामान दिया जाता है, फिर चाहे मेरी और मेरे बच्चों की ज़रूरतें पूरी हो या न हो। उनके आने के बाद मेरा काम सिर्फ नौकरानी की तरह चुपचाप काम करना होता है। पति भी उस समय बेगाने से हो जाते हैं। आस्था का दूसरा विवाह हुआ है। ससुराल में पति व सास के अलावा एक अविवाहित ननद भी है, जो एक कंपनी में मैनेजर है। आस्था कहती है, मेरी गृहस्थी में आग लगाने वाली मेरी ननद है। उनके आगे मेरी सास को कुछ नहीं सूझता। पूरा घर उनके अनुसार चलता है। अपनी शादी न होने के कारण उनसे हमारा सुख भी नहीं देखा जाता। भाई के लिए तो सब कुछ है, पर मेरे लिए उस परिवार में जरा सा भी प्यार नहीं है। सदैव मेरे खिलाफ सास को भड़काती रहती है। उनके कारण आज विवाह के 8 साल बीत जाने पर भी मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मेरे अपनी सास और पति से संबंध सामान्य नहीं हो पाए हैं। केवल उनके कारण ही हम शादी के बाद हनीमून पर नहीं जा पाए थे, जिसकी कसक आज तक है। ननद और भाभी का रिश्ता बेहद प्यारा रिश्ता है। यदि इसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाया जाए तो इससे खूबसूरत रिश्ता और हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर लड़की किसी की ननद और भाभी होती है। परंतु अक्सर देखा जाता है कि नंदे भाई के प्रति तो प्यार और अपनापन रखती हैं, पर भाभी के प्रति द्वेष और घृणा की भावना रखती हैं। विवाहित ननद अक्सर ससुराल में रहकर भी मायके में दखल करती है और अपने माता पिता को भाभी के विरुद्ध भड़काती रहती है, जिससे भाई भाभी का गृहस्थ जीवन प्रभावित होता है। यह सही है कि अक्सर भाभी और ननद के रिश्ते प्रगाढ़ नहीं होते, परंतु कई बार इसके उलट भी उदाहरण देखने को मिलते हैं, जहां बहन ने न केवल अपने भाई की टूटती गृहस्थी को बचाया, बल्कि अपने माता पिता से भी भाभी को उचित मान सम्मान दिलाया।
रीमा श्रीनिवास अपने 2 भाइयों की इकलौती बहन है। एक भाई उनसे छोटा और एक बड़ा है। वे बताती हैं, चूँकि छोटे भाई ने अपनी मर्जी से शादी की थी, अतः माता पिता भी भाभी के प्रति कटुता व्यवहार करते थे। माता पिता के द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार का आक्रोश भाई भाभी पर निकालती थी। इससे दोनों में अक्सर झगड़ा होने लगा और फिर नौबत अलगाव तक की आ गई। अपने मायके की कलह मुझसे देखी नहीं जाती थी। उस समय मेरे पति ने मेरा बड़ा साथ दिया। हमने चारों को एक साथ बैठाकर समझाया। एक काउंसलर की मदद से उनके रिश्ते को पटरी पर ले आए। रीमा के भाई रमन कहते हैं, मेरी जैसी बहन सबको मिले। उसने मेरे वैवाहिक जीवन को जीवन दान दिया। भाभी अंजलि भी अपनी ननद की तारीफ करते हुए नहीं थकती। दीदी ने हमारे जीवन को खुशियों से भर दिया, वरना घर टूट जाता। जीवन में प्रत्येक रिश्ते का अपना अलग महत्व होता है। हर रिश्ते की अपनी मर्यादाएं होती है। यदि उसे उसी मर्यादा में रहकर निभाया जाता है तो वह और भी अधिक खूबसूरत हो जाता है। उसमें किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती। हमेशा ध्यान रखें कि भाभी वह इंसान है जिसे आपका भाई ब्याह कर अपने घर लाया है और जो उसके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसलिए भाई अपनी पत्नी के लिए भी अपने समान ही मान सम्मान की अपेक्षा रखता है। आपका भी दायित्व है कि अपने भाई भाभी की जिंदगी में खलनायिका बनकर जहर घोलने के बजाय प्यारी सी बहन बनकर प्यार और खुशियों से खूबसूरत रंग बिखेरें। निमिषा का जब विवाह हुआ तो छोटी ननद की उम्र 30 साल की थी और वे अविवाहित थी। निमिषा कहती है, मैं यह देखकर हैरान रह गई। विवाह के 2 माह बाद एक दिन मेरी ननद ने यह कहते हुए हमारे बेडरूम में अपना बेड लगा लिया कि अलग कमरे में उसे डर लगता है। आप अपने माता पिता और भाई की कितनी भी प्यारी क्यों न हो, पर भाई के विवाह के बाद भाई भाभी को पर्याप्त स्पेस देना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। यदि आप छोटी हैं तो भी हर जगह उनके साथ जाने का प्रयास न करें। भाभी को वही मान सम्मान दें जिसकी आप अपनी ससुराल में अपेक्षा रखती हैं। उसे अपना प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि सहेली माने और नए परिवार में एडजस्ट होने में भाभी को सहयोग करें। विवाह उपरांत जिस प्रकार आप अपने परिवार को चलाना चाहती हैं, उसी प्रकार आपकी भाभी भी अपने परिवार को चलाना चाहेगी। अतः अनावश्यक हस्तक्षेप न करें। जहां आपका हस्तक्षेप अपेक्षित हो वहीं करें। अक्सर देखा जाता है कि बेटियां स्वयं चाहे अपने माता पिता की लेस मात्र भी इज्जत न करें, परंतु भाभी से उनकी इज्जत करवाना चाहती हैं। इसकी अपेक्षा आप अपने माता पिता को सम्मान दें। भाभी को अनावश्यक सीख देने की कोशिश न करें। भाई के विवाह के पूर्व आप चाहे जैसे भी भाई का ध्यान रखती हों, परंतु विवाह के बाद भाई से संबंधित समस्त अधिकार भाभी को दे दें। वह चाहे जैसे अपने पति का ध्यान रखे। आपको बीच में टोका टाकी करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अविवाहित और भाई से बड़ी हैं तो भी आपको उनकी ज़िंदगी में बेवजह हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझना होगा कि अब आपके भाई की अपनी ज़िंदगी है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।